वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस, जो कि लास्ट वीडियो में अधूरा रह गया था। आज के वीडियो में हम उसे पूरा कवर कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। शी हैड अ हार्ट, हाउ शेल आई से। अब जो ड्यूक है अपनी डचेस के बारे में बता रहे हैं उस काउंट के मैसेंजर को कि शी हैड अ हार्ट, कि उसका हार्ट ऐसा था। हाउ शेल आई से, मैं किस प्रकार बताऊँ, मतलब उसकी जो डचेस है उसका हृदय है इस प्रकार था, मैं आपको कैसे बताऊँ। टू सून मेड ग्लैड, टू इजीली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाती थी और बहुत ही ईजीली उसे कोई भी इम्प्रेस्ड कर सकता था। शी लाइक वॉट एवर शी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, मतलब वो जो भी चीज़ को देखती थी वो उसे पसंद करने लग जाती थी और उसकी जो दृष्टि है वो हर तरफ रहती थी, मतलब वो जो भी चीज़ें देखती थी उसे पसंद करने लगती। सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रीस्ट, कि सर उसके लिए सब बराबर थे। माई फेवर एट हर ब्रीस्ट, मैंने उस पर बहुत ही ज़्यादा उपकार किए हैं और जो मैंने उसे गिफ्ट किया था हार, वो भी उसके ब्रीस्ट पर सजता है। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और ये सब जितना है कि एक डूबता हुआ सूरज होता है यानी सनसेट के टाइम होता है उसी के समान है। द बॉग ऑफ चेरीज सम ऑफिशियल फूल ब्रोक इन द ओर्चार्ड फॉर हर, जो कुछ ऑफिशियल फूल होते हैं, कुछ मूर्ख लोग हैं जो गार्डन से उसके लिए चेरी का गुच्छा तोड़ कर लाते हैं, वो भी उसे उतना ही प्रसन्न करते हैं। द वाइट म्यूल शी रोड विद द राउंड द टेरेस, और जो सफ़ेद खच्चर पर सवार होकर वो टेरिस पर सवारी करती है और उसी में ही वह खुश हो जाया करती है। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एटलीस्ट, और ये सभी चीज़ें उसके चेहरे से एक ही स्माइल लाती है और वो सभी को एक जैसा ही बोलती है या फिर शर्मा जाती है। शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक समहाउ आई नो नॉट हाउ। अब वो बोलते हैं ड्यूक अपनी डचेस के बारे में, शी थैंक्ड मैन मतलब वो मनुष्यों को धन्यवाद करती थी। गुड, तो ये अच्छी बात है। बट थैंक समहाउ आई नो नॉट हाउ, पर वो इस प्रकार से धन्यवाद देती थी जैसे एज इफ शी रैंक माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विथ एनीबडीज गिफ्ट। वो मतलब किसी के भी गिफ्ट के साथ जो मेरा, जो मतलब उसका 900 साल पुराना जो ख़ानदान के नाम की बराबरी वो किसी के भी तुच्छ गिफ्ट के साथ कर देती थी। हु वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ थ्रिपलिंग, अब कौन उसके सामने ये बताने के लिए झुके कि वह गलती कर रही है। मतलब ड्यूक अपने डचेस के सामने नहीं झुकना चाहता था। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल, अब तुम भी अगर मतलब मेरी जगह होते, अब वो मतलब मैसेंजर से कह रहे हैं कि अगर आप भी मेरी जगह होते तो इस बात को घुमा फिरा कर कह सकते थे, लेकिन मतलब जो मुझे है ये बात करने की कला नहीं है। मतलब वो यूँ कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकता, यानी मुझे ऐसी कला नहीं है कि मैं कुछ भी उससे कह सकूँ। क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ट मी। अब वो मैसेंजर से बोल रहे हैं कि क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन एंड से, कि अगर मैं उसे बोलता, मतलब अगर मैं डचेस से ये बात कहता, क्या कहते हैं वो कि जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ड मी, कि जो तुम ये सब कुछ कर रही हो ये सब बातें मुझे डिस्कस कर रही हैं, मतलब जो तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, ये सब तुम क्या कर रही हो, गलती कर रही हो। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, और यहाँ पर जो तुम जो डचेस है वो क्या कर रही हैं, अपनी सीमाओं को पार कर रही है। एंड इफ़ शी लेट, और अगर वो हो मतलब जो डचेस है वो हर सेल्फ टू बी लेसन सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर फॉरसूट एंड मेड एक्सक्यूज, तो जो वो डचेस हैं वो मतलब अगर ड्यूक उसे ये बात कहते तो वो ड्यूक के लिए अपने आप को बदल भी लेती, यानी अगर ड्यूक उसे बोलते कि आप जो ये सब कर रही हो वो सही नहीं है, आप सीमाओं को पार कर रही हो, तो जो डचेस है वो ईजीली मतलब अपने आप को चेंज कर लेती और ड्यूक की बात मान लेती। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, जो ड्यूक है वो कह रहे हैं इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, मतलब अगर मैं उस डचेस को उसकी गलती बताता तो ये बात होती, मतलब मुझे उसके आगे झुकना पड़ता। स्टूपिंग मीन्स होता है झुकना। तो जो वो ड्यूक है वो कह रहे हैं मैसेंजर से कि मैं अगर उस डचेस को उसकी गलती बताता तो ये बात हो जाती कि मतलब मुझे उस डचेस के आगे झुकना पड़ता।
और ये सब बात जो अगर झुकना है वो मेरी शान और शौकत के खिलाफ है। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, इसलिए मैंने निश्चय किया था कि मैं डचेस के आगे नहीं झुकूंगा। ओ सर, शी स्माइल्ड, नो डाउट। अब वो कह रहे हैं ओ सर, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, हंसती थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वेन एवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था वो हंसती थी, मुस्कुराती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, पर कोई भी व्यक्ति उसके पास से गुजरता था वो उन्हें भी सेम स्माइल देती थी। वो मेरे और अगर कोई भी निकलता था उनको एक जैसी ही स्माइल देती थी। दिस ग्रू, और ये सब कुछ बढ़ता ही जा रहा था। आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, इसलिए मैंने सोचा कि सारी जो स्माइल है उसको एक साथ ही ख़त्म कर दिया जाए। और मैंने कमांड्स दे दिए, मैंने ये आदेश दे दिया कि उसका मर्डर कर दिया जाए। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और देखो वह यहाँ खड़ी है इस पेंटिंग में जैसे कि जीवित हो। विल इट प्लीज़ यू राइज, क्या अब आप उठेंगे नहीं? वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, अब हम नीचे चलते हैं और बाकी लोगों से मिलते हैं। वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए अब हमें नीचे चलना चाहिए। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन munificence, अब वो कह रहे हैं मैसेंजर से कि आई रिपीट, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये बात दोबारा बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारे काउंट हैं वो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिस्टेन ऑफ माइन ऑफ डॉवरी विल बी डिसअलाउड, कि जो मुझे यकीन है, इस बात पर मुझे यकीन है कि जो भी मैंने दहेज की मांग रखी है उन्हें वो डिसअलाउ नहीं करेंगे, यानी उसके लिए वो मना नहीं करेंगे। His fair daughter's self as I hoped at starting is my object, लेकिन मुझे दहेज का कोई लालच नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ उनकी काउंट की बेटी चाहता हूँ। मुझे दहेज से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उनकी पुत्री ही चाहिए। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, अब वो मैसेंजर से बोल रहे हैं कि अब हम नीचे साथ में चलते हैं। नोटिस नेपच्यून थ्रू टेमिंग अ सी हॉर्स, आप देखो ये नेपच्यून की प्रतिमा जिसने सी हॉर्स को बांध रखा है, यानी उसे अपने वश में कर रखा है। थ्रू अ रेरिटी विच कॉल्स ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर्म में, ये जो प्रतिमा है बहुत ही रेयर मिलती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, जिसे कॉल्स ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए बनाया है। थैंक यू।